आज हम क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 10 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से प्रश्न को जान लेते हैं। तो एम इसी को आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं एवं एफएम अर्थात आवृत्ति मॉड्यूलेशन की तुलना कीजिए या फिर इनमें अंतर लिखिए। तो चलिए अब हम इनमें अंतर जान लेते हैं। तो एक साइड एम अर्थात आयाम मॉड्यूलेशन लिखते हैं और एक साइड एफएम अर्थात आवृत्ति मॉड्यूलेशन लिखते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर आयाम मॉड्यूलेशन में पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम के अनुरूप परिवर्तित होता है। अर्थात इसमें जो आयाम मॉड्यूलेशन वाहक तरंग अर्थात रेडियो तरंग होती है उसका आयाम जो संदेश या फिर सूचना भेजना होता है वह मॉड्यूलक सिग्नल कहलाता है। तो इसमें मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम के अनुरूप परिवर्तित होता है वाहक तरंग का आयाम, और जबकि इसमें वाहक तरंग की आवृत्ति मॉड्यूलक सिग्नल के अनुरूप परिवर्तित नहीं होती है। और अगला पॉइंट है, इसकी दक्षता बहुत कम होती है जबकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन की दक्षता अधिक होती है, और इसमें शोर बहुत अधिक होता है। अर्थात जब हम आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा किसी सूचना या फिर संदेश को भेजते हैं तो उसमें शोर उत्पन्न होता है जबकि इसमें शोर बहुत कम होता है। अर्थात जब हम आवृत्ति मॉड्यूलेशन के द्वारा किसी सूचना या फिर संकेत को भेजते हैं तो उसमें शोर की मात्रा बहुत कम होती है। आयाम मॉड्यूलेशन की गुणता या फिर गुणवत्ता कम होती है जबकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन की गुणता या फिर गुणवत्ता अधिक होती है। इसमें प्रयुक्त उपकरण सरल एवं सस्ते होते हैं जबकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में प्रयुक्त उपकरण जटिल एवं महंगे होते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन में प्रेषित शक्ति का केवल 1/3 भाग ही उपयोगी होता है, और जबकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में प्रेषित शक्ति का अर्थात जो भेजने की शक्ति होती है उसका संपूर्ण भाग उपयोगी होता है। इसीलिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन में कोई भी सूचना या फिर संदेश सही से जाता है बिना शोर का और तेजी से जाता है। इसमें ऊर्जा का संपूर्ण भाग व्यय नहीं होता है। यहाँ पर इस पॉइंट में कहा गया है कि केवल 1/3 भाग ही उपयोगी होता है, और जबकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में ऊर्जा का संपूर्ण भाग व्यय हो जाता है अर्थात खर्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेषित शक्ति होती है वह सूचना या संकेत को भेजने के लिए उस प्रेषित शक्ति का पूरा उपयोग यह आवृत्ति मॉड्यूलेशन करता है। थैंक यू।